नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, अभी हम लोग वर्गमूल और घनमूल जो है चैप्टर कंटिन्यू किए हुए हैं। और आज जो वर्गमूल और घनमूल का जो टॉपिक्स हम उठाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो इस पे ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज का क्वेश्चन है और काफ़ी इसको स्टडी करने में आप लोगों को मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट और उतना ही इम्पोर्टेंट भी। इंटरेस्टिंग तो है ही, प्लस में उतना इम्पोर्टेंट भी है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा। टॉपिक्स जो है हम लोगों का चेंज रहेगा और एक एक भाग और इसका वर्गमूल का बनेगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर जो है कोई भी उठा लेंगे। सो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए भाई, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो धनात्मक, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, बहुत बारीकी से सुनिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है तो क्वेश्चन सुनने के बाद आप लोग खुद पहले जो है हमारा आंसर शीट देखने से पहले आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो इसमें डिस्टर्ब आपको होना नहीं है और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दे देना है। तो देखिए भाई क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योग बतावे। फिर से हम बता देते हैं, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 बोल रहे हैं, तो आपको निकालना है उन संख्याओं का योग। तो पहले तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर x मान लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, दो धनात्मक संख्याओं का, तो पहला हम x मान लिए फर्स्ट, और सेकेंड जो है सेकेंड हम y मान लेंगे ना। अगर मान लेते हैं कि 9th 10th का कैंडिडेट अगर वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो वहाँ पे लिखेंगे, चूंकि माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या बराबर y, तो इसमें बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 100 है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100, यह समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर आपका 28 है, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 28। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। तो अब यहाँ पर भाई देखना क्या है कि अगर दोनों में हम माइनस प्लस करते हैं या दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ अगर देते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 है। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 28 है। अगर प्लस करते हैं तो यह माइनस प्लस माइनस हो जाता है और यहाँ ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो यह हमारा कट जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर बराबर आपका 128 हो जाएगा। इससे काट लीजिए इसको, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। जब x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर या √64 यानी 8 हो जाएगा। यह तो हमारा एक संख्या निकला है। अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, दोनों में किसी में पुट कर लीजिए। तो हमारा एक बोल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100 है, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा, मतलब y बराबर 100 और यह 64 उधर जाएगा, 64 यानी 36। अब भाई यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 36 आया था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
तो वहाँ यहाँ y बराबर आपका हो जाएगा 36 यानी 6। तो एक संख्या आपका 6 है और एक संख्या आपका 8 है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताना है। जब दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई अगर हमसे पूछेगा तो x प्लस वाई आपका x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू आपका 6 है। आपका आंसर 14 हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है भाई, देख लीजिए क्या करना है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के योग वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा दोनों संख्याओं के मतलब उन्हीं के वर्गों का अंतर आपका 28 बोल रहा है। तो संख्या नहीं बताना है, यहाँ पे संख्याओं के मतलब अंकों का योग बताना है। वह जो दोनों संख्या आपका दिया गया है उनका योग बता देना है। तो अगर योग ही पूछेगा तो हमको थोड़ा सा आगे क्या बढ़ जाता है कि दोनों का योग करना होगा। अगर नहीं संख्या अगर पूछता तो संख्या हम बताते। तो इसमें करना क्या होगा भाई, पहले तो आप संख्या मान लेते हैं x और y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है। दोनों के वर्गों का योग, पहला का वर्ग और दूसरा का वर्ग और दोनों का योग 100 है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर दोनों के वर्गों का योग, पहला का वर्ग माइनस दूसरा का वर्ग बराबर 28, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर यह प्लस में है, यह भी प्लस में है, यह माइनस प्लस में है, यह माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। अगर समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा, तो यह कट जाएगा मेरा, यह कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब पहले हमारा x का वैल्यू निकला था तो पहले y का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों काम कर सकते हैं। मैंने इसको जोड़ दिया है, तो जोड़ दिया है तो यहाँ प्लस रख दिए और प्लस जैसे ही यहाँ पर रखे हम तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर किसका दबदबा है तो माइनस, तो माइनस पहले से है और प्लस मैंने रख दिया है क्योंकि हमको इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जोड़ना है। तो माइनस और प्लस, माइनस मतलब माइनस का पलड़ा भारी होता है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस कर दिए तो x स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 128 128। अब यह 2 से जब कटेगा 64 हो जाएगा और 64 जब हो जाएगा तो यह निकला है 64 x स्क्वायर का वैल्यू। हमको x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू रूट ओवर 64 64 हो जाएगा, जिसका आपका स्क्वायर हो जाता है यहाँ रूट ओवर 64 कर देंगे, जिसका वैल्यू आपका एक्चुअल जो है 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 भी रख सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। x स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 टू द पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू बराबर हो जाएगा 100 और यह 8 इंटू 8 आपका 64 आ जाएगा और यह इधर पॉजिटिव में प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब दोनों को माइनस हम करेंगे तो 36 आएगा। वह 36 किसका वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू नहीं आएगा, y स्क्वायर का वैल्यू आया है तो y का वैल्यू आपका रूट ओवर 36 मतलब आपका 6 आ जाएगा। तो आपका x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू आ गया 6। तो आपको लास्ट में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्ग बताना है, संख्या नहीं बताना है, दोनों का वर्ग बताना है। तो वर्ग आपका वही 8 6 14 हो जाएगा। 8 + 6 = 14। क्लियर? देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का भाई बोल रहा है दो संख्याओं का योग 29 है, समझिएगा। और हम पहले ही बोले हैं ना कि जो क्वेश्चन आज टोटल हम जो आपको करवाने जा रहे हैं बहुत ही मजा आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर बताना है आपको।
सबसे पहले तो एक बात और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो आप 8th 9th 10th 11th वगैरह ये सब में जो बनाते थे वो आपको खुद डील करना था। तो जब सब्जेक्टिव आपको डील करना था तो उसमें कोई लफड़ा नहीं था, अपना बना रहे हैं आंसर मिला हो गया। लेकिन आपका जब जो भी कंपटीशन होता है तो कंपटीशन कोई भी जब होता है तो पहले इसमें कंपटीशन दैट मीन्स क्या होता है, आपको इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, धैर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह ना क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें विशेष कुछ निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। जो निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, वो अगर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम कीजिएगा, दिमाग से काम कीजिएगा ना, वो आपके पास खुद दौड़ा चला आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। दो संख्याओं का योग 29 है। क्या बोल रहा है? 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या बोल रहा है? 145 है। तो और इसमें क्या बोल रहा है? 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर बताना है। देख लेते हैं, दो संख्याओं का योग 29 है तो x + y बराबर 29। एक क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट। दूसरा बोल रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या बोल रहे हैं? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 145, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 145। अब इसमें निकालना हमको क्या है, सो देखिए इसमें आपको निकालना है कि तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। अंतर जब बताना है तो थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। फार्मूला कुछ होता है अलजेब्रिक फार्मूला, वो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ नहीं है ये सब। देखिए एक्स माइनस वाई और इसको एक्स प्लस वाई मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, 145 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर दिया गया है 29, तो x माइनस वाई और इंटू हो जाएगा 29 इक्वल टू 145। तो इसको काट लीजिए ना, 9 बचे 45 और 5 गुना 10 और 4 14, 5 बार में कट जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 5 यह हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें देखिए हम क्या कहना चाहते थे, यहाँ पर जब हम थोड़ा सा सेंस लगाए तो यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है, पुट कर दिया, डायरेक्ट वे में आ गया x माइनस वाई। लीजिए अंतर हमको मालूम हो गया। इसको एक और तरह से बना सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है, तो पहला हम अगर x मान लेते हैं तो दूसरा हो जाता है 29 माइनस x, और दोनों के वर्गों का क्या बोल रहे हैं, दोनों के वर्गों का अंतर बोल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 माइनस एक्स इसका और 145 हो जाता है। एक्स स्क्वायर इसका तोड़ लीजिए फिर 145। इसमें होगा कि आपको फिर एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब एक्स का वैल्यू फिर ये आप क्या कर देते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आप एक्स का वैल्यू यहाँ पर माने हैं पहला संख्या एक्स, तो पहला संख्या आ जाएगा, वो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा उसमें फिर 29 माइनस उतना कीजिए तो वह सेकेंड वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो फिर जब दोनों आपका मालूम है तो लास्ट में दोनों का अंतर निकालिए, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। और हमको थोड़ा सा देख लेते हैं, फास्टली खींच लेते हैं
और नहीं इसमें भी अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर हमको बताइए, फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम इस तरह से भी बनाएंगे। मैंने आपको केवल बता दिया कि मैंने तो इस टाइप से बनाया, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, कोई मतलब इसमें रॉन्ग ये नहीं है, आपका दोनों सही है। बस इसमें है कि डायरेक्ट हमको जो चाहिए वो हमको मिल गया, और इसमें है कि वैल्यू निकलेगा, संख्या नंबर निकलेगा, फिर उससे दोनों नंबर निकालेंगे और फिर उसका अंतर निकालेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारे पास आएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 2030 है यानी 2030 है हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखिए तो 3 क्रमिक इसमें दिया गया है, 3 क्रमिक पूर्णांक, तो पहला x मान लेते हैं, दूसरा x+1 मान लेते हैं, और तीसरा x+2 मान लेते हैं। 3 क्रमिक, और 3 क्रमिक का योग बता रहा है 2030, तो x+1 x+2 बराबर 2030, यही है ना, कहीं इसमें वर्ग का खेला पेला तो नहीं है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 2030 है, बस यही। तो देख लेते हैं इसको, x और x, 3x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 3, 1 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2030। 3x बराबर 2030 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2030 माइनस, और यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए था, तो 2027 आ जाएगा और बटा में 3 आ जाएगा। अरे देखिए यहाँ पर हम मिस्टेक किए हुए, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर 2030 है। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस यहाँ देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab आपका हो जाएगा 2x प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x और प्लस b स्क्वायर मतलब 4, 2030 है। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3, 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2x, 4x 4 2 6x हो जाएगा, और फिर आपका 4 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2030। 3x स्क्वायर प्लस 6x और यह बराबर 2030 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2025 हो जाएगा, 5 घटेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, 3x भी कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2025 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 3 सते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x और बराबर के उस पर 675 है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस 675 बराबर 0 है। अब भाई इसमें ध्यान क्या देना पड़ेगा, गुणनखंड का क्वेश्चन आ जाता है कि यह बीच का लास्ट वाला पद का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आ जाए, तो बीच का पद आ जाए, मतलब 2x आ जाए। तो अगर आप कांस्टेंट के रूप में लेते हैं तो 675 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर 2 आना चाहिए।
थोड़ा सा हम देख लेते हैं 675 को करके। 675 तो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 12 6 18, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर आपका 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 5 आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, 50 25 हो जाता है, और यहाँ पर 3 3 9 27, 27 माइनस 25, 27 माइनस 25 आपका 2 आ जाता है, और प्लस में लाना भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x, यही ना आया था भाई, देखिए ना, 50 25, 3 3 9 27, तो माइनस 25x और माइनस 675 बराबर 0 है। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिए, x प्लस 27 हो जाएगा, और माइनस 25, फिर यहाँ पर x प्लस हो जाएगा, जब 25 से काटेंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 175, तो 25 साथे 175, तो यह हो जाएगा x प्लस 27, और यह हो जाएगा x माइनस 25, जो कि x प्लस 27 तो काट लीजिए, x प्लस 27 आपका इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू माइनस 27 होगा और माइनस में रिजल्ट आएगा नहीं। यहाँ पर x बराबर 25 आएगा, तो x का वैल्यू जब 25 है तो इसमें अब पूछ रहे हैं, यह आपका पहला है, पहला संख्या, यह आपका अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या, यह आपका बीच वाला है। तो यही तो पूछ रहे हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 बराबर 26 हो जाए। कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है ये, इसमें बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा समझ लेना है, ध्यान दे देना है। देखते हैं फिर दोस्त, यहाँ पर पहला संख्या को 3 लगातार क्रमिक संख्या बोल रहा है, तो पहला संख्या को x मान लिए, दूसरा को x प्लस 1 मान लिए, तीसरा को x प्लस 2 मान लिए। अब तीनों के वर्गों का योग बोल रहा है 2030, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2030। अब सबको तोड़ दिए हैं, यहाँ तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2030 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि x स्क्वायर 3 बार है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x 2x 6x प्लस 5। अब इसके आगे हमको नहीं लग रहा है कि बताने का ज़रूरत होगा, क्योंकि गुणनखंड का आ जाता है सिलसिला। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2030 माइनस 5। आप यहाँ पे यह भी काम कर सकते हैं कि यह 2030 को इधर ले आइएगा, अभी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है, और उससे भी बन जाता है। मैंने तो बस केवल उधर किया था कि कॉमन रख के कुछ और शॉर्ट कर देते हैं, जो कि सहूलियत होगा। सहूलियत क्या होगा, उसमें सहूलियत भी, इसमें कोई कैलकुलेशन तगड़ा है तो वह भी बनेगा। उसमें थोड़ा सा आ जाएगा केस क्या कि पहला और तीसरा पद को गुना कर लीजिए, और तब जो रिजल्ट आएगा उसका गुणनखंड इस प्रकार कीजिए जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो उसको मैंने शॉर्ट किया है, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2030 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2025 हो जाएगा। अब कॉमन ले लिए 3, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2025 हो जाएगा, 3 से यह कट जाएगा 675 टाइम्स में, तो x स्क्वायर प्लस 2x। अब वही वहाँ 675 है, इधर मतलब इधर तो लाना ही है, इधर तो अगर नहीं लाएंगे तो फिर गुणनखंड जो इसको सोल्व कैसे करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा सोचे थे कि शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट हो गया, 675 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर वही 3 यहाँ पे रहता तो इस 3 में इससे गुना करते और फिर वो रिजल्ट जो आता उसका ऐसा गुणनखंड हम खोजते जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर 675 है नहीं, मतलब रूल होता है,
रूल हमारा उस समय भी था कि पहला और तीसरा पद को गुना कीजिए, मतलब पहला और तीसरा पद का गुणनफल जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो जाए। तो यहाँ तो कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो एक है ना, तो एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो वही रूल है। लेकिन यहाँ एक है तो हम लोग कुछ लेते नहीं। तो 675 का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो। तो अब यहाँ देखिए 27x - 25, 27 में 25 से गुणा कीजिएगा तो 675 आ जाएगा, और 27 में 25 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका 2 रिजल्ट आता है गुणनखंड में। ऐसे भी जान जाइए कि बहुपद का जो गुणनखंड होता है तो उसमें 2 ही वैल्यू आता है, तो 2 वैल्यू आता है, तो यह तो x + 27 x - 25 है 2 वैल्यू। तो यहाँ पर x + 27 बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू 27 आ जाए -27 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए ही नहीं। वहाँ संख्या निकालना है, माइनस में कहाँ से आएगा, तो x - 25 बराबर 25 हो जाएगा। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है। आज हम लगभग हमको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 10 या 12 क्वेश्चन, जिसमें जो है एक क्वेश्चन केवल आप लोगों को सोल्व करने के लिए देंगे, क्योंकि वह ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोगों का, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उनके घन में घटा दिया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो पूर्णांक बताइए। और ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपका 8 है, दूसरा आपका 6 है, तीसरा आपका 5 है, और चौथा आपका 4 है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उनके घन में घटाया जाए तो शेषफल 48 यानी 48 आता है, तो पूर्णांक बताइए। योर आंसर, ये ऑप्शन विल बी 8, 6, 5 and 4. Please select your reply. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। इसको और फिर एक बार सुन लीजिए, और मेरा इरादा है कि अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए दे दें तो अच्छा रहेगा। बोल रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। क्वेश्चन कुछ नहीं, पहला आपका मान लेते हैं कि पहला संख्या x, क्या बोल रहा है इसमें, उन दो क्रमागत सम संख्या, तो पहला सम आपका x हो जाएगा, दूसरा सम आपका हो जाएगा x + 2। दो क्रमागत सम संख्या, क्योंकि सम संख्या या विषम संख्या दोनों के बीच में एक बीच होता है, मतलब 2 का उछाल होता है। पहला अगर आपका 2 होता है तो दूसरा 4 होता है ना, फिर तीसरा 6 होता है ना, मतलब 2 का उछाल है, इसीलिए हम पहला x है तो दूसरा आपका x + 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि पहला 1 होता तो दूसरा 1 + 2, यानी यहाँ पर अगर सम संख्या अगर आपका पहला 2 है तो 2 + 2। विषम में भी यही होगा, विषम भी अगर पूछता तो दूसरा आपका अगर x माने हैं पहला तो दूसरा x + 2 होगा, क्योंकि उसमें भी पहला अगर 1 है तो दूसरा 1 + 2 अर्थात 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, दोनों सम संख्या तो हम निकाल लिए, लेकिन क्या बोल रहा है आगे कि क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो वर्गों का अंतर 84 है, तो x² - a² -
2ab, तो आपका हो जाएगा यह, और प्लस में हो जाएगा b² मतलब 4। 84 यहाँ पर देख लीजिए, इससे यह कट जाएगा तो -4x बराबर 84, और यह +4 माइनस इधर -4 हो जाएगा, सॉरी a², तो प्लस में हो जाएगा। देखिए हम भी तो वही करेंगे, 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 80/4, यानी आपका 20 हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, पहला x मान लेना है, दूसरा x + 2 हो जाएगा। दोनों के वर्गों का अंतर आपका 84 है, तो संख्या आपको बताना है, ये संख्या बताना है, तो x का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84, तो x² माइनस a + b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए बराबर 84। x से x कट जाएगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो 4x बराबर यह 84, और +4 उधर जाएगा तो -4, तो 80/4 यानी 20 हो जाएगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो संख्याओं का इसमें योग गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल में भी इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें यदि दो संख्याओं का योग आपका 22 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 22 दिया गया है, और उनके वर्गों का योग आपका 404 दिया गया, तो उसका गुणनफल निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। पहला संख्या मान लिए x, दूसरा y, तो x + y बराबर आपका दिया गया है 22। अब क्या दिया गया है कि x² मतलब इसका वर्ग, x² प्लस इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योग आपका कितना दिया गया है, 404 दिया गया है। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a + b का वैल्यू दिया गया है, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमको ab का वैल्यू निकालना है। मतलब a पहला संख्या है, यहाँ पर x पहला संख्या माने है, दूसरा संख्या y माने हैं, तो x y बराबर अगर वैल्यू निकल जाए तो हमारा तो वही निकालना है ना, x × y। बात को समझिए, यहाँ x + y कहने का मतलब दोनों संख्याओं का योग, यहाँ लिखेंगे x - y मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, और यहाँ पर x × y अर्थात xy लिखते हैं, इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अगर हमको फार्मूला याद है तो हम डायरेक्ट फार्मूला से ना इसको तोड़ लें। क्या है देखिए, चूंकि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab बराबर 404 दिया गया है। तो अब यहाँ देख लेते हैं x + y का वैल्यू दिया गया है 22, योग 22 है, और उनके वर्गों का योग 404 है, ठीक। तो यहाँ पर x² + y², इसका भी वैल्यू दिया गया है 404। तो इसको हमको लिखना नहीं है, इसमें हमको क्या करना है सो हम ध्यान देते हैं। इसको x + y, x² + y² है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है कि x + y का होल स्क्वायर इसका दे दिया गया है 22, और फिर x + y² इसका भी दे दिया गया है, कहीं देख लीजिए होगा जरूर, 404 दिया गया है, यह दिया गया है। तो यह तो हमको मालूम है ना। अब इसको देख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका दिया गया है। तो इसमें हमको गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं मालूम है हमको, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक्स प्लस वाई का वैल्यू मालूम है 22 लिख दिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका वैल्यू मालूम है 404 प्लस 2xy, यही निकालना है। 22 में 22 से जब गुना कराइएगा ना तो 484 आ जाएगा बराबर 404 और प्लस 2xy है। जब यह 484 और यह माइनस 404 कीजिएगा तो 2xy आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर 2xy, मतलब 2 से यह कट जाएगा 40 बार में आपका xy बराबर 40 हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका आ जाएगा 40। इसको समझिए एक बार और। पहला संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या y मान लिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 22 है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404 है। कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब पहला संख्या का वर्ग प्लस दूसरा संख्या का वर्ग बराबर 404 है। तो मैंने इसको तोड़ दिया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है 22, तो 22 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 404, तो यहाँ पर प्लस 2xy बच जाएगा। तो 484 बराबर यहाँ 404 और प्लस 2xy, 484 और माइनस 404 इधर आएगा बराबर 2xy बच जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों को जैसे ही घटाएंगे तो यह हमारा 80 बच जाएगा, क्योंकि 484 है और 404 दिया गया है। दोनों को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। 80 बराबर 2xy हो जाएगा। 2 से काटेंगे 40 बार में कट जाएगा। तो xy बराबर 40, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 40 है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताना है। बहुत इसमें थोड़ा सा अंतर है, हम ही बना देते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका 80 दिया गया है, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका 80 दिया गया है। फिर बोल रहा है कि और संख्याओं के अंतर का वर्ग, मतलब संख्याओं के अंतर का वर्ग आपका दिया गया है 36। इसके बाद मेरा विचार है कि आप लोग बना लेते, तो इसमें फिर क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो संख्याओं का गुणनफल बताना है, तो फिर सेम टू सेम वही जो अभी हम बनाए हैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दीजिए चूँकि x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 दिया गया है।
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 दिया गया है, -2xy है तो 36 माइनस 80 बराबर -2xy हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ 7 तो 3 4 7 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बराबर -2xy हो जाएगा, या माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से यह 22 बार में कट जाएगा, मतलब xy बराबर आपका 22 अर्थात 22 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा हम बोले ना कि इसमें नहीं, कोई भी जब चैप्टर हो ना तो हमको लग रहा है कि मतलब आप 8 9 10th या कोई भी अगर क्लास में उसको डील कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव पहले ही सोचा समझा हुआ है कि हमको सब्जेक्टिव बनाना है, प्रोसेस से बनाना है, जो आंसर आएगा आंसर आएगा। और जबकि कंपटीशन और उसमें बहुत अंतर होता है। कंपटीशन में क्या होता है कि हमको थोड़ा सा जो है ना टाइम को, सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम को भी लेकर चलना है और सही भी बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा अलग फार्मूला वगैरह भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि जैसे देखिए यहाँ दोनों का गुणनफल पूछ रहे हैं, दोनों का गुणनफल डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे। देखिए भाई, इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, 82 है तो संख्या बता दो। तो यदि किसी संख्या, तो संख्या x मान लिए, तो यदि किसी संख्या और उसका वर्ग का योग कितना है, 182 है, तो यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और इक्वल टू 0। तो अब वही गुणनखंड आ गया है, मतलब तीसरा पद का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो जाए। तब 182 को हम ले लेते हैं, इसको तोड़िए थोड़ा सा, 2 9 18 1, फिर 7 से कट जाएगा, 13 7 91, अगर 7 दूना 14, यहाँ पर 13 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बराबर 182 बराबर 0। x कॉमन लिए, x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिए हैं तो यह माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो x प्लस 14 हो जाएगा और x माइनस 13 बराबर 0। तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, बस x का वैल्यू 13 हो जाएगा, संख्या आपका 13 हो जाएगा। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब पहली संख्या दिया गया है 5, तो 5 तो आपका दिया गया है पहली संख्या, हम दूसरी मान लेते हैं, सेकेंड जो है ना यह दिया गया है, गिव है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हम x मान लेते हैं। अब इसमें क्या कहना है, पहले क्वेश्चन अच्छी तरह हम बोल दे रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग है तो डायरेक्ट बना लीजिए ना, 386 है, 25 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 386, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 386 और माइनस 25 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा 3,
तो x बराबर हो जाएगा √361। 361 का शायद होता है 19। इसको देख लीजिएगा, इसका वर्गमूल 19 ही होता है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग 369 हो, 369 अगर होता हो तो हमको क्या निकालना है, तो संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का केवल योग बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो पहला संख्या मान लेते हैं x, दूसरा संख्या मान लेते हैं x + 3। और मानना इसमें नहीं है, पहला मानना है, लेकिन दूसरा आपके पास है। दो संख्याओं का योग अगर मान लेते हैं कि 3 है, पहला संख्या अगर 2 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अगर अंतर 5 है। अब पहला आपका संख्या अगर मान लेते हैं कि होता कि 3 है, तो दूसरा 3 + 5 यानी 8 होता, तब ना 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, वही है। अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, यदि इनके वर्गों का योग 369 हो, 369 हो, 369 ही बोल रहा है ना, हाँ 369 ही बोल रहा है। तो x² + a² + 2ab + b² 369। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 6x बराबर हो जाएगा 369, 369 - 9। तो अब यहाँ इसको भी शॉर्ट हम ले लेंगे, तो दो जो है, दो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो x² + 2 × 6 3x बराबर 360 हो जाएगा। 2 से काट लीजिए तो 18 दूना 36 हो जाएगा। x² + 3x - 180 बराबर 0। यह अब देखिए कि तीसरा पद का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। तो बीच वाला पद है क्या, तो बीच वाला पद हमारा 3 है, तो 3 आना चाहिए। तो 3 किस तरह आएगा, अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है तो 180 का 180 का तोड़ लीजिए, 90 आ जाता है, 45 आ जाता है, फिर 3 × 3 3 × 5 15, 3 × 5 15 देख लेते हैं। यहाँ पर 2 दूना 4 3 12 और यहाँ पर 15, 12 और 15 3 हिलाना है, यही हो जाएगा। x² + 15 15x - 12x, यही ना हो जाएगा। 5 3 15 और 3 दूना 6 दूना 12 -180 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 15 माइनस अगर 12 ले लेते हैं तो x + 15 हो जाता है बराबर 0। तो यहाँ x + 15 और x - 12 बराबर 0 आ जाता है। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, तो यहाँ हमको निकालना है दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले संख्या निकालने के लिए यह तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्योंकि x - 12 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर 0 + 12 यानी 12 होगा। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 12 और इसका वैल्यू हो जाएगा 12 3 15। जब दोनों का योग निकालेंगे तो 12 और 15 आपका हो जाएगा 27। 27 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्या बताना है। तो वर्गों का योग, तो इसको मान लेते हैं 1:2:3 दिया गया है। तो पहला कोई x मान लीजिए,
दूसरा को 2x मान लेते हैं, तीसरा को 3x मान लेते हैं, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका क्या हो जाएगा, तो आपका योग दिया गया है 126। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 126 है। इसको हर हालत में आप लोग क्लियर कीजिए। क्या बताइए इसके आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग बोल रहा है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, तो x मान लेते हैं। किसी प्राकृत संख्या के, पहले क्वेश्चन हम बोल देते हैं, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक हो तो संख्या बताइए। तो अब देख लेते हैं, प्राकृत संख्या के वर्ग के इसका वर्ग और इसका तिगुना यानी 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को क्या बोल रहा है कि इसके वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटा दिया जाए, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 4x, अगर इसको घटा दिया जाता है तो वह प्राकृत संख्या से 50 अधिक होता है। तो प्राकृत संख्या को x माने थे तो x प्लस 50 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर हो जाएगा x प्लस 50। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x बराबर 50 हो जाएगा। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। यही आपका गुणनखंड निकलेगा। इसको क्लियर कीजिए, वह संख्या निकल जाएगा। इसको बनाइए दोस्त, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग तो है ही प्लस में इम्पोर्टेंट भी है। सो इसको देखिए। विशेष तो आज क्वेश्चन भी हम दिए नहीं हैं, इसको क्लियर करना है, और एक शायद इससे पहले दिए थे उसको क्लियर करना है। तो और बार बार हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा मैच करके देखिएगा। हम ऑफलाइन के तर्ज पे करा रहे हैं, कोई ये नहीं है कि टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है हम डील ही कर लेते हैं। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से इससे इसका फ़ायदा उठाइए, और प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इसके लिए आप फ्री हैं, मतलब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सो आप लोग ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट एक दिन का और या चैप्टर होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।